तो हेलो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पर हम बात करने जा रहे हैं और एक छोटा सा क्लिप हम अभी आपको देंगे और उसमें टॉपिक है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण होता क्या है, पोषण का स्वास्थ्य से क्या रिलेशनशिप है, पोषण में कौन कौन से आते हैं, स्रोत कौन कौन से हैं और पोषण का मुख्य पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम पोषण यानी जो भी जीवधारी होते हैं जो बाह्य वातावरण से, बाहरी वातावरण से अर्थात पर्यावरण से भोजन जो लेते हैं और उससे पोषक तत्व के रूप में ऊर्जा जो हमारे शरीर में प्रदान होती है, जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो पोषण यही पार्ट होता है कि जीवधारियों के द्वारा जो हम बाह्य रूप में जो भोजन हम प्राप्त करते हैं वो हमारा पोषक कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, खनिज लवण, वाटर सभी आते हैं। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है, तो 90% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि हमारे शरीर में मैक्सिमम जो है जो कार्बोहाइड्रेट है। याद रहे कि हमारे शरीर में मैक्सिमम फैट्स होता है और फैट्स जो होता है जो कि आसानी से हमारी बॉडी से बर्न आउट नहीं हो सकता है जब तक हम हैवियर एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं। यानी कुल मिलाकर के बॉडी में आपको एक बात मैं बता देता हूँ डियर स्टूडेंट कि 0.1 ग्राम अगर आप फैट्स लेते हैं ना तो वो 9.3 कैलोरी जो है सो फैट्स बनाती है। तो सोच लीजिए कि कितना टफ टास्क है। और दूसरी बात कि ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के बाद ही ये हार्ट डिजीज तक पहुंचा देता है। मतलब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम्स आ जाता है, शरीर भारी हो जाता है, चोट लगता है, फिर भी फैट्स अधिक रहने पर बॉडी में चोट अधिक महसूस नहीं होती है। खैर, अभी हम फैट्स पर ये सब डिटेल्स बात करेंगे। अभी हम पहले हम कार्बोहाइड्रेट पे बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसका मेन जो सोर्स है वो ग्लूकोज है, यानी C6H12O6। और पूछता है एग्जामिनेशन में कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो है रेशियो क्या होता है, तो याद रहे 1:2:1 होता है। दूसरी बात कि आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्लाइक्टोज है, जो सुक्रोज है, ये भी आपका जो है सो कार्बोहाइड्रेट ही है। और याद रहे डियर स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से ये 3 फॉर्म्स है। एक मोनोसेक्राइड्स है, एक डाइसेक्राइड्स है, एक पॉलीसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स जो होता है उसमें जो है जो शुगर का जो है ना एक अणु मौजूद होता है, और डाइसेक्राइड्स में जो होता है ये मोनोसेक्राइड्स का 2 अणु मौजूद होता है, और पॉलीसेक्राइड्स जो होता है ये मोनोसेक्राइड्स का मल्टी मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी कई अणु मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में भोजन के रूप में उपस्थित होते हैं। गेहूं, मक्का, सेब, केला, चावल, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो इसको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में आसानी से पचता है शरीर में और 4 घंटे